आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। संगीत संगीत हमारी आत्मा के तारों को झंकृत कर देता है। संगीत हमारा मनोबल, हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है। संगीत न सिर्फ हमारा मनोरंजन करता है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सारे लाभ हैं संगीत के। ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि संगीत सुनने से तनाव दूर होता है, स्ट्रेस बिल्कुल दूर होता है, डिप्रेशन से आदमी बाहर आता है। संगीत सुनने से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। संगीत के इसी महत्व को बताने के लिए हर साल पूरी दुनिया में 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। ऐसे में म्यूजिक डे से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संगीत सुनने के क्या क्या फायदे होते हैं और कैसे ये आपको बीमारियों से दूर रखता है। संगीत सुनने से अगर आपका ब्लड प्रेशर है, तनाव है, एंजाइटी डिसऑर्डर है और घबराहट या पार्किंसंस है, या आपको लकवे से जुड़ी परेशानियां हैं, लकवे से जूझ रहे हैं या पार्किंसंस से जूझ रहे हैं, तो संगीत सुनने से आपका मन हल्का होगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और ये हार्ट रेट को भी नॉर्मल करके ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं और इससे हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन बढ़ने लगता है, जिससे हम अच्छा और खुश महसूस करने लगते हैं। जी हाँ, रात के समय अगर हम लाइट म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे नींद जो है उसकी क्वालिटी सुधरती है और अनिद्रा की समस्या भी दूर हो सकती है। अब तो रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि म्यूजिक सुनने से स्लीपिंग पैटर्न बेहतर होता है। हालांकि हमारे देश में तो हजारों हजार साल से माताएं लोरियां गा करके बच्चों को सुलाती रही है, लोरियों में संस्कार देती रही है, पालने में झूला झुलाते हुए लोरियां गाते हुए कई महापुरुषों को आगे बढ़ा दिया जीवन में। तो ये लोरी का ये कमाल है, संगीत का ये कमाल है। अगर बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते या आपका भी किसी काम में मन नहीं लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनें। इससे आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वर्कआउट के दौरान भी म्यूजिक सुनते हैं। ये सिर्फ शौक के लिए ही नहीं करते बल्कि वर्कआउट के दौरान अगर म्यूजिक सुना जाए तो इससे वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ती है और आप डेडिकेटेड होकर के वर्कआउट करते हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में आप वर्कआउट करते हैं। खुश मिजाजी के लिए, मनपसंद और भावनात्मक समस्याओं से राहत पाने के लिए शास्त्रीय संगीत, भजन या पुराने अच्छे गीत सुनिए। संगीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। संगीत से रक्तचाप में कमी आती है, ब्लड प्रेशर में कमी आती है और दिल की धड़कन नियमित होती है, रेगुलराइज होती है। डिप्रेशन दूर होता है और बेचैनी में कमी आती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा सृजनशीलता बढ़ती है। ऑपरेशन के बाद अथवा उसके पश्चात दर्द निवारक दवाइयों की जरूरत कम होती है। इसीलिए आजकल 7 स्टार हॉस्पिटल्स के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स के अंदर म्यूजिक चलता है। कीमोथेरेपी के बाद उल्टी की शिकायत कम होती है और दर्द से राहत मिलती है, तो जहां पर कीमोथेरेपी दी जाती है वहां पर भी म्यूजिक चलता है। इसी तरह से जहां पर लेबर रूम है, बच्चों का जन्म होता है, माताएं प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती हैं, वहां पर भी उनको प्रसव पीड़ा कम महसूस हो तो म्यूजिक चलाया जाता है। पार्किंसंस की बीमारी वालों के शारीरिक अंगों में इससे स्थिरता आती है। संगीत चिकित्सा का इस्तेमाल प्रसव पीड़ा को कम करता है, उसी तरह से पार्किंसंस वाली पीड़ा को भी कम करता है। उसमें ठहराव आता है, हाथ वगैरह कोई भी शेकिंग होता है तो ट्रिमर होता है तो उसको
कम किया जाता है, उसमें स्थिरता आती है म्यूजिक से। सिर दर्द और सर्दी जुकाम जैसी रोजमर्रा की समस्याओं में तुरंत मदद मिलती है उनको कंट्रोल करने में। तो संगीत सुनना चाहिए, संगीत गाना चाहिए। संगीत मानसिक तनाव को कम करता है, शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी इंप्रूव होती है आपकी। संगीत से सुकून मिलता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है, कार्यक्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सरलता, सहजता, समरसता की भावना आती है और परमात्मा के निकट पहुंचने में संगीत से मदद मिलती है। संगीत एक माध्यम है, प्रार्थना एक माध्यम है जिसमें आदमी तन्मय होकर के और पूरी तरह से ईश्वर का स्मरण कर सकता है और ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो संगीत कोई मामूली चीज नहीं है। कल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे है, विश्व संगीत दिवस है। इस दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जितने भी संगीतकार भाई बहन हैं उन सबको मेरा वंदन। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप भी यदि रात को नींद नहीं आती है तो जरूर म्यूजिक चला करके सोइए। यदि आपको बहुत ज्यादा तनाव है, म्यूजिक चला करके सोइए, म्यूजिक सुनिए। यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे संगीत सुनिए, खूब मजेदार, खूब हंसिए, ठहाके लगाइए और म्यूजिक सुनिए। आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। आदरणीय साथियों, ये कोई सोची समझी व्यवस्था है या महज संयोग, लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस है, इंटरनेशनल म्यूजिक डे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। अब आप योग करते हैं या योगा करते हैं, यह अभी साफ हो जाएगा। योग के कितने भेद हैं, ये प्राय करके योगा करने वाले नहीं जानते। योगा करने वाले वही जानते हैं जो बाबा रामदेव ने उन्हें सिखाया है, जो एक्सरसाइज है। बाबा रामदेव ने कभी योग के 8 अंग बताते हुए मैंने नहीं सुना कि उन्होंने योग के 8 अंगों को समझाया हो। योग के 8 अंग होते हैं। उसका पहला अंग है यम। यम यानी 5 परिहार: अहिंसा, झूठ ना बोलना, गैर लोभ, गैर विषयासक्ति और गैर स्वामीगत। यानी जो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 महाव्रत हैं, इन 5 महाव्रतों को इस यम में शामिल किया गया है। दूसरा योग का जो भेद है वो है नियम, यानी 5 धार्मिक क्रिया: पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन यानी स्वाध्याय और भगवान को आत्मसमर्पण। ये जो सारे नियम हैं। पहला अंग है योग के जो 8 अंग हैं जो मैंने बताया, उसमें पहला अंग है जो 5 महाव्रत हैं, और दूसरा है ये नियम: पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और भगवान को आत्मसमर्पण। और तीसरे नंबर का जो भेद है वो है आसन। मूलार्थक अर्थ है उसका बैठने का आसन, और पातंजलि सूत्र में उसको ध्यान कहा गया है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम यानी सांस को स्थगित रखना। प्राणा, सांस, अयामा को नियंत्रित करना या बंद करना, सांस की क्रिया पर अपना नियंत्रण करना। साथ ही जीवन शक्ति को नियंत्रण करने की व्याख्या की गई है इसके अंदर, कि किस प्रकार से आप अपनी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण पा सकते हैं, किस प्रकार आप अपनी सांस की क्रिया को
रोक सकते हैं, जब चाहें जब कर सकते हैं। ये सारी की सारी विधियां इसके अंदर आती है प्राणायाम में। पांचवा है प्रत्याहार, अमूर्त, बाहरी वस्तुओं से भावना अंगों के प्रत्याहार, यानी 3 करण 3 योग, मन वचन काया को स्थिर करना। ये भी जैन धर्म में बहुत इसका महत्व बताया गया है। और छठा है धारणा, यानी एकाग्रता, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना। और सातवां है ध्यान, वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन, उसी में डूब जाना, इसमें बाहरी सुध बुध नहीं रहती, बिल्कुल ध्यान में मग्न हो जाना, एकाग्र चित्त हो जाना, यह है ध्यान। और इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट करना, यह है असली ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद जैन धर्म में बताए गए हैं। इनमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य है, उनको छोड़ना और धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट करने का प्रयास करना, यह है ध्यान। इसमें किसी भी प्रकार की सुध-बुध बाहरी नहीं रहती है, बाहरी सुध-बुध से अलग व्यक्ति हो जाता है। और 8वां जो है अंतिम योग का 8वां अंतिम भेद है विमुक्ति, समाधि, ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना। इसके 2 प्रकार हैं, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प समाधि में संसार में वापस आने का कोई मार्ग या व्यवस्था नहीं होती, यह योग पद्धति की चरम अवस्था है। इस प्रकार से ये योग के 8 भेद हैं। क्योंकि जो लोग योगा करते हैं, नित्य प्रति योगा करते हैं, मुझे कई लोग कहते हैं कि हम रेगुलर योगा करते हैं। कौन सा योगा करते हैं? वो आसन, प्राणायाम, कौन सा योगा करते हैं, कौन से नियम पालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, अमुक अमुक क्रियाएं करते हैं या अमुक अमुक एक्सरसाइज करते हैं। तो ये संपूर्ण योग नहीं है। ये तो योगा जो आप बोलते हैं ना, योगा करते हैं, योगा करते हैं, योगा और भोगा, वो वाला काम है, ठीक है। ये असली योग नहीं है, ये एक्सरसाइज है। इसका स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रभाव है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो स्वास्थ्य के लिए ये 8 नियम वाला जो योग है, ये तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जो योगा करते हैं उसका भी कम महत्व नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका थोड़ा महत्व है, लेकिन उसकी क्रियाओं में भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि आपने गलत क्रियाएं करी तो आपका स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर भी पड़ेगा। इसलिए कभी भी जो तथाकथित योगा आप करते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन क्या किसी ने योग के इन 8 अंगों में से किसी एक अंग का भी पालन किया है? यह सोचने का विषय है, ये गंभीरता से सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है। या योग के नाम पर व्यापार और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ व्यायाम हो रहा है, ये थोड़ा सा देखने की बात है। अदरवाइज लाभ दोनों में है, एक में आध्यात्मिक लाभ भी है, शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है, और एक में केवल शारीरिक लाभ है यदि वो सही ढंग से किया जाए। तो आज चूंकि संगीत दिवस के साथ में योग दिवस भी है, तो हमने इसको योग दिवस को भी इसके साथ क्लब करके, और क्योंकि इसका भी स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है, इसमें हमने आपके सामने ये बात रखी है। यदि आपको अच्छा लगा है ये पूरा वीडियो, इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी संगीत के महत्व को और योग के महत्व को स्वास्थ्य की दृष्टि से समझ सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।